Good morning student. Today we are discussing class 12 और इसमें आज आपका रिवीजन वर्क रहेगा। आप लोगों को पता है अभी आपका ऐसे फर्स्ट एग्ज़ाम होना है, सिलेबस सभी को पता होगा। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, देन एज चैप्टर नंबर 5, 6 और लास्ट डिसीज़ तक आपका सिलेबस में आपका आना है। नेक्स्ट पिछले टर्म्स में मैंने कुछ टॉपिक बताए थे आकांक्षा, इसमें ऑफियाइड्स और कैनाबिनॉइड्स बताया था और इसकी कुछ टॉपिक को मैंने मेंशन भी करवाया था कि टॉपिक को हमें किस टाइप से कॉपी में राइट करना है। ओके, मैंने इसमें क्या बताया था ऑफियाइड्स, और ऑफियाइड्स में क्या बताया था कि बॉडी में जनरली क्या होता है ऑफियाइड रिसेप्टर होते हैं और ऑफियाइड्स के अकॉर्डिंग क्या कुछ ड्रग्स आती हैं, इनका वर्क क्या होता है बॉडी की फंक्शनिंग को स्लो कर देना। ओके, तो आज तो हम थोड़ा रिवीजन करते हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 क्या था आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सपोज एज द pollen grains present two type of cell. First vegetative, second, and pollen grains present two type of layer. First layer exine and second intine. And exine it is made up of, किससे मेड अप होती हैं, स्पोरोपोलिनिन। तो exine it is made up of sporopollenin, so it is also called preserved fossils. And intine it is made of cellulose and pectin. Okay beta, then as the one condition as the cell become, it is also called 3 cell condition. Generally you know as the cell it is also called pollen grain, it is also called 2 cell condition, but some condition it is also called 3 cell condition. तो 3 सेल में क्या क्या आ जाएगा, जनरली आपको पता 2 सेल कंडीशन में क्या होता है, 1 वेजिटेटिव 1 जनरेटिव होते हैं। और यदि मैंने बोल दिया 3 सेल कंडीशन तो क्या होगा, 1 क्या होगी यहाँ पे वेजिटेटिव, बट जो जनरेटिव सेल है इसमें डिवीजन होगा माइटोटिक, और जब यहाँ माइटोटिक डिवीजन होगा तो 1 से क्या 2 सेल बन जाएगी। तो उस कंडीशन को क्या बोले हम 3 सेल कंडीशन। 1 क्या आ जाएगी वेजिटेटिव और 2 क्या आ जाएगी जर्म सेल। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया कि राइट द कंडीशन ऑफ pollen grains, इट इज आल्सो कॉल्ड 3 सेल कंडीशन। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, ए क्या है वेजिटेटिव, यहाँ पे क्या जनरेटिव सेल है। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी बुक में भी दिया डायग्राम दिया। तो जब जनरेटिव सेल में माइटोटिक डिवीजन होगा तो यहाँ पे 1 सेल से क्या बन जाए 2 सेल। तो ये डायग्राम भी आप मेंशन कर देंगे, यहाँ पे वेजिटेटिव आप राइट करेंगे, यहाँ पे जनरेटिव, तो इसे हम बोलेंगे 3 सेल कंडीशन। वो क्या आकांक्षा बेटा क्या बोलेंगे 3 सेल कंडीशन। अब इसी में जनरली पॉलिनेशन आर 3 टाइप। फर्स्ट यू आर राइट सेल एंड क्रॉस, बट जनरली साइंटिफिक वे ऑटोगेमी, सेकेंड पॉइंट जीटेनोगेमी, थर्ड पॉइंट जीनोगेमी। ऑटोगेमी मीन्स सेल पॉलिनेशन, मीन्स ट्रांसफर ऑफ pollen grains anther to the stigma as the same flower. Geitonogamy means transfer of pollen grain anther to the stigma another flower but same plant सेम है बट फ्लावर क्या चेंज है। और जीनोगेमी में क्या ट्रांसफर ऑफ pollen grain anther to the stigma डिफरेंट प्लांट्स बट सेम स्पीसीज। इसके पूछ लिया जाता है इसके एडवांटेज क्या और डिसएडवांटेज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। एडवांटेज ऑफ ऑटोगेमी, जीटेनोगेमी एंड लास्ट एज द अंजलि बेटा जीनोगेमी। देन यहाँ पे क्या दिया बेटा कि एजेंट्स क्या होते हैं, कैसे pollen grain 1 प्लेस से अनदर प्लेस पहुँचते हैं। तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप आपके एयर है, वाटर, इंसेक्ट, साइंटिफिक टर्म दी गई है।
एयर को क्या बोलेंगे हम, एनीमोफिली। वाटर को क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोफिली। इंसेक्ट को क्या कहेंगे, एंटेमोफिली। अब इनके यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाता है कि स्पेसिफिक फीचर क्या है, राइट द स्पेसिफिक फीचर ऑफ वाटर पॉलिनेटेड, ओके, देन एज द इंसेक्ट, देन एज द एयर। अब तेजस्विनी बेटा इसमें सपोज बोले है एयर पॉलिनेटेड, इसके मेन फीचर कौन कौन से होते हैं? पॉलिन ग्रेन्स क्या होते हैं, लाइट। सेकेंड पॉइंट, इसमें फ्रेगनेंस से कोई मीन्स नहीं होता, ठीक है। और जनरली जो स्टिग्मा होता है वो फेदरी होता है, ठीक है, फेदरी स्टिग्मा, पॉलिन ग्रेन्स लाइट। फेदरी स्टिग्मा का वर्क क्या होता, इजली पॉलिन ग्रेन्स को ट्रैप करना। एयर आपकी मूवमेंट होगी तो उसी कंडीशन में पॉलिन ग्रेन्स आपके मूवमेंट हो गए, और जैसे पॉलिन ग्रेन्स आपके कहाँ तक पहुँचे, स्टिग्मा तक, तो स्टिग्मा उसे कैप्चर कर लेगा। तो यहाँ पे जो एयर पॉलिनेशन है इसमें स्टिग्मा क्या होता है, फेदरी, और पॉलिन ग्रेन्स क्या होते हैं, लाइट, ओके। पॉलिन ग्रेन्स लाइट एंड स्टिग्मा बिकम फेदरी। देन एज द वाटर पॉलिनेशन, अंजलि इसका फीचर क्या है? वाटर पॉलिनेशन में जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं इसमें म्यूसिलेजियस कोटिंग होती है। म्यूसिलेजियस कोटिंग से क्या होता, पॉलिन ग्रेन्स आपको प्रिवेंट होते हैं एज ए मीडियम ऑफ वाटर, बेकार नहीं हो पाते। और इंसेक्ट पॉलिनेशन का फीचर क्या होता, जनरली पॉलिन ग्रेन्स क्या होते हैं, रिच इन नेक्टर ऑफ फ्रेगनेंस होते, खुशबू आती है, तो इट इज़ द फीचर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन। आकांक्षा, व्हाट इज मीन बाय पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन? पॉलिन पिस्टिल, पॉलिन ग्रेन्स रीच द सरफेस ऑफ पिस्टिल। पॉलिन ग्रेन्स कहाँ पहुँच रहे हैं, पिस्टिल तक, तो इससे हम क्या बोले, पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन। और यहीं पे क्या दिया इसमें आपका, इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग। जनरली आप मेंशन दिया आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग मीन्स क्या होता, प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, और इनब्रीडिंग का मीन्स क्या होता, सेल्फ पॉलिनेशन, ओके। कंपेयर बिटवीन फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, फॉल्स फ्रूट। तो यहाँ पे जो दिया पार्थिनोकार्पिक, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रायोनिक, 3 टॉपिक यहाँ दिए। पार्थिनोकार्पिक मीन्स डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग्जाम्पल बनाना। देन एज द एपोमिक्सिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग्जाम्पल एप्पल। एप्पल इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एपोमिक्सिस सीड। Then as the polyembryony, development of more types of embryo, like the citrus fruit. Citrus fruit, it is the example of polyembryony. जितने भी आपके citrus fruit होते हैं, ओके। तो एपोमिक्सिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे एक पॉइंट इसमें आता है, सपोज यदि विदाउट फर्टिलाइजेशन यदि इंटेगुमेंट से हो रहा, इंटेगुमेंट्स हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड से होता, हैप्लॉइड होता। देन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नेम द स्पीसीज ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, इट कॉजेज पॉलिन एलर्जी। तो यहाँ पे आंसर आएगा पार्थिनियम, पार्थिनियम इट कॉजेज पॉलिन एलर्जी। जनरली इसका इफेक्ट कहाँ पे होता, आपको अस्थमा प्रॉब्लम आ जाती है या ब्रोंकिट्स प्रॉब्लम आती है यदि बॉडी में क्या पहुँच रहा है, पॉलिन ग्रेन्स। कुछ यूजेज होते हैं पॉलिन ग्रेन्स का, इसका यूज हम किस फॉर्म में करते हैं, सिरप फॉर्म में, टैबलेट, पिक्चर दी यहाँ पे। पॉलिन ग्रेन्स इट इज़ यूज एज द सिरप एंड टैबलेट फॉर्म में, ओके। देन यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया जो आप यहाँ पे पेज ओपन किए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। इस डायग्राम को कंप्लीट कर लीजिए। ओव्यूल के पार्ट कौन कौन से, माइक्रोपाइल, चैलाजा। माइक्रोपाइल इट इज़ द ओपनिंग पार्ट ऑफ ओव्यूल, चैलाजा इट इज़ द कैसा पार्ट होता, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल।
इंटेगुमेंट्स, इट इज़ द कवरिंग पार्ट, ओके बेटा। देन हीलम, सो दीज आर डिफरेंट पार्ट रिप्रेजेंट एज द ओव्यूल। आपने यहाँ पे दो टर्म्स है, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो डेवलपमेंट हो रहा वो हो रहा माइक्रोस्पोर का, और मेगास्पोरोजेनेसिस में जो फॉर्मेशन हो रहा मेगास्पोर का। माइक्रोस्पोर मीन्स पॉलन ग्रेन्स एंड मेगास्पोर में क्या आ जाएगा, ओव्यूल आ जाएगा। एंड ओव्यूल के अंदर क्या होता है, इनसाइड ओव्यूल एग सेल होते हैं। देन आप एक डायग्राम दिया गया 7 सेल 8 न्यूक्लियस। इस डायग्राम को भी आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या एक कंडीशन होती है, यहाँ पे एक डायग्राम होता है इसमें 3 सेल अपवर्ड 3 सेल डाउनवर्ड एंड मिडिल प्रेजेंट एज द 2 कंडीशन। अपर सेल इट इज आल्सो कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसे, एंटीपोडल, एंड इनको क्या बोलेंगे, एग एपरेटस। एंड एग एपरेटस में 1 क्या होगा, एग सेल, और 2 क्या होगी, सिनर्जिड, और इनको क्या बोलेंगे हम, पोलर न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे आपने स्टडी किया होगा आकांक्षा, पॉलिन पिस्टन डायरेक्शन, क्या स्टडी किया, क्या बताइए बेटा, इंटरेक्शन। और पॉलिन पिस्टन डायरेक्शन में क्या, पॉलिन ग्रेन्स कहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ जो मेल गैमीट्स होते हैं 2 होते हैं। 1 मेल गैमीट फ्यूज इन एग इज कॉल्ड सिनगैमी, बट another male gamete fuse 2 polar nuclei, it is also called triple fusion, okay। Then syngamy and triple fusion involve as the embryo sac. This process is known as double fertilization, and this process occurs as a part of embryo sac. Clear beta? This process occurs as the part of embryo sac. One terms as the syngamy, then another terms as the triple fusion. You know as the after double fertilization, these primary endosperm nucleus it form the endosperm. इससे क्या बनता है, इंडोस्पर्म। और इंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है तेजस्विनी, फंक्शन ऑफ इंडोस्पर्म, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को क्या देगा, नरिशमेंट, बट किस में, प्लांट में। एक पिक्चर दिया और डाइकॉट की दी गई है इसमें, इसमें आप पेज ओपन कीजिए, डाइकॉट वाला दिया, डाइकॉट, और वहाँ पे क्या दिया, क्या क्या चेंजेस होती हैं। एंटीपोडल सेल्स है, ठीक है, डिजनरेट एंड फॉल ऑफ, सिनर्गेट फॉल ऑफ, एंड जो प्राइमरी, हाँ यही पेज है, इसका फर्स्ट डायग्राम दिया इसमें, एंटीपोडल, सिनर्गिड, और जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इससे फॉर्मेशन होता है इंडोस्पर्म का। फर्स्ट डायग्राम है जो मेंशन किया गया, ये वाला, इसको देख लीजिए फर्स्ट डायग्राम। तो जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इससे फॉर्मेशन होता है इंडोस्पर्म, और इंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट। इंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड कर रहा, नरिशमेंट। 2 पिक्चर दी यहाँ पे, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। अपर क्या दिया, डाइकॉट, और डाइकॉट में क्या होता है, रेडिकल्स एंड प्लूमुल। रेडिकल से अंजलि जो फॉर्मेशन हो रहा है रूट का हो रहा, और प्लूमुल से जो फॉर्मेशन हो रहा है वो स्टेम का। एक क्वेश्चन मैंने आज आपके ग्रुप में सेंड किया है, कैंसर का किया है, उसको आप लोग स्टडी कर लिए। कोशिश रहेगी हर दिन एक क्वेश्चन कम से कम आपके ग्रुप में हम सेंड कर दें, ठीक है। उनको आप स्टडी करते जाइए, नोट करते जाइए। कैंसर के बारे में डिफाइन किया, जनरली क्या होता है, बॉडी में कैंसर होता जो नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है, एक होती है स्प्रेड होना, जो नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है इसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। और जब बॉडी में कैंसर की जो सेल होती है अनकंट्रोल ग्रोथ, जिसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम ट्यूमर। क्या बोलेंगे, और ये प्रॉपर्टी होती है मेटाजेनेसिस, ठीक है। और कैंसर ट्यूमर को इंड्यूस कौन करते हैं, कार्सिनोजिन। कार्सिनोजिन में क्या आएगा, फिजिकल,
chemical and biological. These are three agents. It's include as the carcinogens. अब आप लोग क्वेश्चन राइट कर लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए. आपको पता है 5 क्वेश्चन हम बोलते हैं जिनके आंसर आपको देना, राइट कीजिए. और जो प्रेजेंट नहीं है उन्हें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है. आप लोग भी आंसर देते जाइए, आप लोगों का ये इम्पोर्टेंस रहेगा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंजलि तेजस्विनी, राइट कीजिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन. ओनली वन लाइन एक्सप्लेन. ओके, एक्सप्लेन पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन. एक्सप्लेन पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन. क्वेश्चन नंबर सेकंड, explain apomixis and parthenocarpic fruit. Apomixis and parthenocarpic fruit. Question number third, define Casmo and Clistogamous flower. Define Casmo and Clistogamous flower. Casmogamous and Clistogamous flower. Can cross pollination occurs? Casmogamous flower. Can cross pollination occurs? Casmogamous flower. Question number 4, explain emasculation. Explain emasculation. And last question 5, define 3 cell condition of pollen grains. Define 3 cell condition of pollen grains. ओके, तो इनके आंसर आप लोग दीजिए. जो प्रेजेंट नहीं है वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे. और ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए. ओके, थैंक यू.